क्या 2030 तक हाउसकीपिंग की जगह एआई ले लेगा या जीडीए की जॉब खत्म हो जाएगी या एआई इतना पावरफुल हो जाएगा कि ये सारी जॉब को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। ये 2030 तक में सबसे ज्यादा चेंज होने वाली सेक्टर जो होगी वो फैसिलिटी सेक्टर होगी, जो कि हमारी नजर में 2030 में अभी दिख रही है, जो कितना अभी से चेंजेस आना शुरू हो गया है जब आप ही एआई की इनिशियल फेज चल रही है। तो आपको अगर एआई की ये सारी चीज से आपको लग रहा हो कि क्या हमारी जॉब खतरे में हो सकती है, नहीं हो सकती, इसके लिए मैं आज अपना विचार रखूंगा जो हम फैसिलिटी सर्विसेज में और मेट्रोलाइट उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है या मेट्रोलाइट कैसे सोच रही है जो आने वाली जो भारत में अभी एआई की दौर चल रही है, लेकिन भारत इसका और भी अग्रणीय है, फास्टर मूव ले रहा है, फास्टर में अपना पोजीशन ले रहा है जो हम एआई में अपना सारी प्राइमरी चीजें वो दिखाऊं। तो इसके लिए हम अभी आपको बताऊंगा जो एआई में क्या क्या काम हो सकता है। देखिए, अगर मैं एआई की बात करूं तो भारत सरकार के एक नीति आयोग है जो कि जितना रूल रेगुलेशन भारत सरकार बनाती है वो नीति आयोग के थ्रू पास होती है। वर्ल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसमें भी जो हेल्थ केयर का जितना भी रूल रेगुलेशन बनती है उसमें बनती है। तो दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ मैं बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा जो 2030 में जब चेंजेस होके फैसिलिटी सर्विसेज में लाइक हाउसकीपिंग, जीडीए, सिक्योरिटी या अनस्किल सेमी स्किल टाइप की जो जॉब है उसमें आएगी, जैसे कि एआई ऑपरेटर की चांसेस ज्यादा होगी। हाउसकीपिंग तो होगी लेकिन ट्रेंड हाउसकीपिंग होंगे, जिनको मशीन चलाने की ज्ञान होगी उनकी जॉब ज्यादा आएगी। ऐसे होंगे जो कि जिनको पता है जो हम इस मशीन को चला के यहाँ से यहाँ इतना टाइम में हम काम कंप्लीट कर सकते हैं, क्लीनिंग की प्रॉपर केमिकल और प्रॉपर मशीन के थ्रू काम करने के लिए चांसेस बढ़ेगी। ये सारी चीज 2030 में आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज एआई इनेबल्ड होगी, उसमें मशीन रहेगा और मशीन में बता दिया जाएगा, एक ऑपरेटर रहेंगे वो बताएंगे जब हमें इतना एरिया को क्लीन करना है और यहाँ पे ये सामान है तो यहाँ नहीं जाना, यहाँ है तो यहाँ ऐसे जाना, और इसमें एक इक्विपमेंट ऐसे लगा दिया जाएगा जिससे कि वो क्लीनिंग की भी प्रोसेस करेगी। तो आने वाले समय में हमें स्मार्ट हाउसकीपिंग की जरूरत पड़ेगी, जो ट्रेंड हाउसकीपिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसको थोड़ा बहुत मशीन की ज्ञान है, जो उसकी लर्निंग की स्किल है, जो सीखना चाहता है, जिनको थोड़े बहुत आपको इंटरेस्ट है हम और आगे मशीन से कैसे क्लीनिंग करूं, इस टाइप की लोग को आगे 2030 में निश्चित रूप से जरूरत पड़ने वाली है। जो मैनुअल सीधा आएंगे हम झाड़ू पोछा लगाने वाली केस की कंसेप्ट को लेके आ रहे हैं, उनके लिए बड़ी क्वेश्चंस हो सकते हैं आने वाले समय में। अभी 4 साल और भी है, 3 से 4 साल में भारत में भी बहुत बड़ी बदलाव फैसिलिटी सर्विसेज में देखने को मिलेगा इस चीज को लेके। इसके बाद एक क्वेश्चन आती है, क्या एआई जॉब खत्म कर देगा क्या? नहीं, मेरा एआई जॉब तो खत्म नहीं करेगा। एआई जॉब की जो पोजीशनिंग है, जो ट्रांसफॉर्मेशन जरूर करेगा। सपोज आप अगर जीडीए हैं या हाउसकीपिंग है तो वही हाउसकीपिंग की एडवांस वर्जन ऑफ वो लाके आपको चेंजेज कर देगा। जो एकदम सीखने के लिए एकदम नहीं है, नहीं मुझे सीखना ही नहीं है, मैनुअल ही है, उनके लिए थोड़ा खतरा हो सकती है। लेकिन जो स्किल जो चाह रहे हैं हम सीखे, जो लर्निंग पे ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए एआई एक दोस्त बनेगा, उनके लिए एक साथी बनेगा, एआई से और ज्यादा प्यार मोहब्बत बनेगी और काम उनके और स्पीड से काम होगा। उनके लिए जो फिजिकल काम होते हैं, जो हार्ड काम होते हैं, वो काम आसान होगा। एआई से उनकी ह्यूमन एरर जितना होता है वो चीज कम होगा। एआई से जितना भी जो प्रोडक्टिव इफिशिएंट प्रोडक्टिव काम जो होते बोलते हैं इतना टाइम में इतना अच्छा और काम हो सकता था, वो चीज की संख्या बढ़ेगी। एआई से जॉब खत्म नहीं होगी, एआई से जॉब ट्रांसफॉर्म जरूर होगी। स्किल लोगों की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। जो सिर्फ आप चाह रहे होंगे जो टाइम पास वाले लोग, उनके लिए थोड़ा खतरा बन सकती है। इसके बाद भी एक चीज आती है जो मेट्रोलाइट उस एआई के दौर में अभी कैसे अपने आप को प्लान कर रही है, मेट्रोलाइट कैसे उसको 2030 को लेके एआई के साथ कैसे काम कर रहे हैं। आप जितना भी मेट्रोलाइट को जानते हो आपको खुशी होगी इस चीज को लेके। हम लोग शुरुआत से ही पहले दिन से चाह रहे हो जो उसमें मेट्रोलाइट में ऐप के टेक्नोलॉजी को यूज करे, उसमें हम मशीन का यूजेज करें। हम लोग स्मार्ट बनाने के लिए, पर्सन को भी स्मार्ट पर्सन बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ताकि अगर कोई चीज अगर सीख जाएगा, स्किल्ड आ जाएगा किसी के अंदर में, तो आने वाले समय में वो सिर्फ जॉब से डरेगा नहीं बल्कि वो देश के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा। ये उसके लिए और आसान हो जाएगा, दोस्त बन जाएगा। तो ये 2030 के लिए मेट्रोलाइट भी अपने कई सारे कंट्रीब्यूशन और भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। जैसे कि आपको बता रहा हूँ, अटेंडेंस सिस्टम है वो फेस स्कैनिंग के साथ हो सकती है। एआई बेस्ड इनेबल हमारी परफॉर्मेंस हो सकती है। हमारी जो परफॉर्मेंस जहां पे हॉस्पिटल में हम लोग काम जीडीए के देते हैं उनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी अच्छा कर सकते हैं। और अभी जैसे कि आपको मॉनिटरिंग सिस्टम है, जैसे मॉनिटर कर रहे हैं किसी भी चीज को, ट्रैकिंग करते हैं, ये सारी चीज इनेबल बेस होगी। हमारे ऐप में कई सारी चीज एआई की सिस्टम बनेगी
ताकि कितना आसानी से हर एक चीज को ट्रैक किया जा सकता है। स्मार्ट आपको अटेंडेंस की सिस्टम दिख जाएगी, परफॉर्मेंस अलग अलग तरीका का हो सकता है, जैसे रिज्यूम की बिल्डिंग होगी वो मतलब एआई के बेस पे हो जाएगी। ऐसे कई सारी चीज आपको 2030 में मेट्रोलाइट के तहत भी जो फैसिलिटी सर्विसेज को प्रोसीड करेगी, आगे हमेशा रखेगी, उसमें मेट्रोलाइट एआई बेस्ड, एआई को हेल्प लेके, एआई के साथ चल के मेट्रोलाइट आपको सबसे आगे फैसिलिटी सर्विसेज में 2030 तक में दिखेगा। और हम लोग उस पे लगातार काम कर रहे हैं ताकि उसमें कैसे जो दुनिया बदल रही है, भारत बदल रही है, बदलते हुए भारत में हम लोग फैसिलिटी सर्विसेज को कैसे और ऊपर कर सकते हैं, हम लोग कैसे अच्छा कंट्रीब्यूशन देश के लिए कर सकते हैं, ये सारी चीज के लिए मेट्रोलाइट तत्पर काम कर रही है। लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि उसको और बेहतर कर पाएंगे। मैं ये भी एक दिन सोच रहा था, जो 2030 तक में जो हॉस्पिटल हैं या कॉर्पोरेट हैं, इनमें क्या क्या चेंजेस फैसिलिटी को लेके आएगी, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो एक चीज आती है, जैसे कि मैं ये भी सोच रहा था, जो जितना भी पेशेंट होंगे उनकी ट्रैकिंग, कंप्लेंट ट्रैकिंग एआई बेस्ड हो जाएंगे। उनकी जो हमारी सर्विसेज डिले कभी होती है, पेशेंट सर्विसेज डिले की बात करते हैं उसमें हो जाएगी, या एनपीएस की बात करते हैं, नेट प्रमोटिंग स्कोर होती है, उसकी सारी सिस्टम कैसे ऐप में आ जाएगी, मतलब एआई के थ्रू और आसान कैसे हो सकती है। ऐसे कई सारे चीज वॉशरूम में, जैसे कि अगर वॉशरूम में है तो सेंसर बेस्ड क्लीनिंग कैसे होगी, जैसे कोई इंसान आएगा तो बंद हो जाएगी क्लीनिंग होना, जब चली जाएंगे तो कुछ सेकंड के लिए फिर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। इस तरीका की सेंसर बेस्ड और एआई बेस्ड काम आएगी 2030 तक में। और मेट्रोलाइट हो सकती है उसमें फर्स्ट अपना कंट्रीब्यूशन डाले, और मेट्रोलाइट हम लोग एकदम पूरे तरीका से तैयार हैं और कोशिश कर रहे हैं, हर जगह से सर्च रिसर्च कर रहे हैं अभी, जो हम लोग उसको कैसे और इनेबल करें, कैसे और अच्छा करें। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको, अगर यूथ है आपके पास, अगर एक्सपीरियंस, तो मेट्रोलाइट से आप जुड़िए। जुड़ने के बाद हम आपको ट्रेंड करेंगे एआई बेस्ड नई नई चीज को ध्यान में रखते हुए, कैसे हम आपको एआई कंट्रोलर कैसे बना सकते हैं, स्मार्ट सुपरवाइजर कैसे बना सकते हैं, स्मार्ट फैसिलिटी मैनेजर कैसे बना सकते हैं, एआई बेस्ड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए एक कोऑर्डिनेटर चाहिए, उसको कैसे आप हमें इन्वॉल्व होकर कर सकते हैं। तो अगर आप यंग है, आपकी 2-3 साल की एक्सपीरियंस है, अगर आप चाह रहे हैं एआई बेस्ड 2030 में इस सेगमेंट में जाने के लिए, तो किसी अदर फैसिलिटी सर्विसेज की कंपेयर करने में मैं बोलता हूं मेट्रोलाइट में आप आएंगे तो ये सारी चीज आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और एक अच्छी लंबी खासी एक्सपीरियंस के साथ आपको आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, आपकी करियर ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी हर तरीका से बेनिफिशियल होगा। तो कि 2030 वाले में जो हम यंग हैं और आप काम करने के लिए तैयार हैं, ये सारी चीज आपको मेट्रोलाइट में एक बार सीखने को जरूर मिलेगा। 2030 में मेट्रोलाइट का मिशन है स्किल इंडिया, स्मार्ट फैसिलिटी इंडिया के तहत ही हम लोग भी मेट्रोलाइट को और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आगे बढ़ाने में लगे हैं, और भारत के कंट्रीब्यूशन में, भारत की उन्नति के लिए, इंडिया को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हैं। एआई जितना अच्छा बढ़ेगा, मेट्रोलाइट भी उनके साथ चलेगी, और हम भारत को अच्छे राह पे चलने के लिए हम लोग उसके लिए जो मेहनत हो सकता है निश्चित रूप से करेंगे। थैंक यू सो मच।